डर का कारक क्यों कुछ हिंदू देवता डरावने लगते हैं। हिंदू कहानियों में देवताओं को कई तरह से दिखाया जाता है, शांत से लेकर डरावने तक। काली के पास खोपड़ियों की मालाएं और शिव क्रोधित दिख सकते हैं। शुरू में ये डरावने देवता उन लोगों को भ्रमित या डरा सकते हैं जो हिंदू मान्यताओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इन छवियों का गहरा अर्थ है। वे यह दिखाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं कि देवता अच्छे और डरावने दोनों कैसे हो सकते हैं। वास्तव में यह समझने के लिए कि ये देवता डरावने क्यों लगते हैं, हमें उस संस्कृति के बारे में सोचना होगा जहाँ से वे आते हैं और हमारे लिए उनका क्या मतलब है। ये डरावने दिखने वाले देवता सिर्फ डर से ज्यादा है, वे हमें ईश्वर के बारे में कुछ दिखाते हैं और हम कैसे उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। हम सीखते हैं कि इन देवताओं के डरावने पहलू जीवन के बड़े सवालों को समझने और आंतरिक शांति पाने की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। आइए बात करते हैं कि कुछ हिंदू देवताओं को इस तरह क्यों दिखाया जाता है, जो हमें अपने डर का सामना करने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के बारे में सिखा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वे हमें दिखा रहे हैं कि डरने से वास्तव में हम समझदार बन सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़ सकते हैं। इसलिए जब हम काली या क्रोधित शिव को देखते हैं तो हम सिर्फ हमें डराने के लिए कुछ नहीं देख रहे होते हैं, हम एक अनुस्मारक देख रहे होते हैं कि जो हमें डराता है उसमें भी सीखने और शांति पाने का मौका होता है। प्रतीकात्मक प्रतीक विद्या को समझना। हिंदू देवताओं को कई जटिल प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है जिनका वास्तव में कुछ गहरा अर्थ होता है। यह समझने के लिए कि वे किस बारे में है, बारीकी से देखना जरूरी है। कभी कभी ये प्रतीक डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में अर्थ से भरे होते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग का अपना संदेश होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई देवता भयंकर दिखता है या आग की लपटों से घिरा होता है, तो यह वास्तव में अज्ञानता से छुटकारा पाने और ज्ञान पर विजय पाने के बारे में होता है। वे जो हथियार रखते हैं, जैसे त्रिशूल या तलवार, भ्रम और नकारात्मक चीजों के खिलाफ लड़ाई दिखाने के लिए होते हैं। वास्तव में इन प्रतीकों का क्या अर्थ है, यह समझने के लिए आपको हिंदू संस्कृति और धर्म के बारे में जानना होगा, जहां ये चित्र लोगों को बड़े धार्मिक विचारों के बारे में सोचने में मदद करते हैं, न कि सिर्फ यह दिखाते हैं कि देवता कैसे दिखते हैं। जब आप किसी हिंदू देवता की तस्वीर देखते हैं तो उसे एक पहेली के रूप में सोचें। उनके चारों ओर भयंकर रूप या लपटें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वे इस बात का संकेत है कि भगवान केवल ज्ञान और उन चीजों से छुटकारा पाने के बारे में है जो हमें पीछे खींचती है। कल्पना करें कि भगवान त्रिशूल पकड़े हुए हैं। यह सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं है, यह बुरे विचारों या प्रभावों से नाता तोड़ने का प्रतीक है। देवताओं की इन छवियों को समझना सिर्फ धर्म को जानने के बारे में नहीं है, यह हिंदुओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर एक नजर डालने जैसा है। ये प्रतीक लोगों को उन बड़े विचारों से जुड़ने में मदद करते हैं जो उनके विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक पेंटिंग या मूर्ति नहीं है, यह उन कहानियों और सबक को साझा करने का एक तरीका है जो उनके लिए मायने रखते हैं। दिव्य द्वैत की भूमिका।
हिंदू धर्म में दैवीय द्वैत का विचार देवताओं की प्रकृति पर एक गहरी नजर है। यह दर्शाता है कि वे दयालु और डरावने हो सकते हैं, जो हमें एक बड़ा आध्यात्मिक सबक सिखाते हैं। ब्रह्मांड का संतुलन भी ऐसा ही है, जहाँ जन्म और मृत्यु जैसी चीजें जुड़ी हुई है। भयानक दिखने वाले देवता हमें उनकी महान शक्ति की याद दिलाते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ हमें डराने के बारे में नहीं है। ये छवियां यह भी दिखाती है कि हम अपने डर से निपटकर बेहतर के लिए बदल सकते हैं और अच्छाई बुराई पर जीत हासिल कर सकती है। इस द्वैत को समझने से हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग ताकतें एक साथ काम करती है। उदाहरण के लिए, हिंदू कहानियों में भगवान शिव को अक्सर विध्वंसक और रक्षक दोनों के रूप में दिखाया जाता है। इससे लोगों को यह याद रखने में मदद मिलती है कि बदलाव और अंत नई शुरुआत और सुरक्षा की ओर ले जा सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे जब आप अपनी अलमारी साफ करते हैं। पुराने कपड़ों से छुटकारा पाने से नए कपड़ों के लिए जगह बन सकती है। धर्म और आस्था के बारे में बातचीत में इन विचारों के बारे में ऐसे तरीके से बात करना जरूरी है जो स्वाभाविक और समझने में आसान लगे, जैसे किसी दोस्त से बात करना। इससे सभी को हिंदू धर्म के जटिल विचारों की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है, भयानक रूप और उनके अर्थ। जबकि कई भुजाओं, ज्वलंत आंखों या सांपों से घिरे देवताओं को देखना शुरू में डर पैदा कर सकता है, ये रूप समृद्ध प्रतीकात्मक अर्थों से भरे हुए हैं, जो हिंदू दर्शन में अस्तित्व की जटिल प्रकृति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, कई भुजाएं ईश्वर की सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता को दर्शाती है। प्रत्येक हाथ अक्सर अपने गोल में हेतु वाली वस्तु को पकड़े रहता है। आग की आंखें ब्रह्म, अज्ञान को जलाने की क्षमता का प्रतीक हो सकती है, जो परम सत्य को देख सकती है। सांप, जो अपनी त्वचा को त्यागने वाले प्राणी है, परिवर्तन और समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू देवताओं की प्रत्येक भयावह विशेषता एक दृश्य रूपक के रूप में कार्य करती है, जो दार्शनिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करती है, जो धर्म के जटिल ब्रह्मांड विज्ञान को समझने के लिए केंद्रीय है। डराने धमकाने के जरिए सुरक्षा। हिंदू धार्मिक कला में देवी देवता अक्सर जानबूझकर डरावने दिखते हैं। उन्हें बुरी शक्तियों को डराने और उनसे प्रार्थना करने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह दिखाया जाता है। यह विचार हिंदू मान्यताओं का एक बड़ा हिस्सा है। यह दर्शाता है कि देवता कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए डरावने दिख सकते हैं कि ब्रह्मांड संतुलन में रहे और लोग वही करें जो सही है। उदाहरण के लिए, देवी काली खोपड़ियों से बनी माला पहनती है और देवी दुर्गा एक भयंकर शेर की सवारी करती है। ये डरावनी तस्वीरें लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि देवता कितने शक्तिशाली है। इससे लोगों को बुराई से सुरक्षित महसूस होता है और वे गलत चुनाव नहीं करते। जब हम इन संरक्षकों के बारे में बात करते हैं, तो यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता। वे हमें याद दिलाते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। इसलिए जब आप काली या दुर्गा की मूर्ति देखते हैं,
तो यह सिर्फ उनके डरावने रूप के बारे में नहीं होता, यह सुरक्षित महसूस करने और यह जानने के बारे में होता है कि कोई बड़ी चीज हमारी रक्षा कर रही है। एक तरह से यह एक बहुत मजबूत दोस्त होने जैसा है जो हमेशा आपका साथ देता है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में ये तस्वीरें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह डर के बारे में नहीं है, यह आस्था और सुरक्षित महसूस करने के बारे में है। डर से परे मुक्ति को अपनाना, यह समझना कि हिंदू देवता इतने भयंकर क्यों दिखते हैं, हमें वास्तव में यह समझने में मदद करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने के लिए वे क्यों महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं में स्वतंत्रता या मोक्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि आप जीवन और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हैं और इसके साथ आने वाले सभी दर्द से। इन देवताओं के डरावने रूप सिर्फ बुरी चीजों को डराने के लिए नहीं है, वे वास्तव में यह दिखाने के बारे में है कि हमारी अज्ञानता और अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए जो हमारी आत्माओं को बांधे रखते हैं। जब हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग इन देवताओं के बारे में सोचते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो यह उन्हें याद दिलाता है कि हमारे पास जो चीजें हैं या जो हम चाहते हैं वे हमेशा के लिए नहीं रहती है और उन्हें उनकी आत्मा के बारे में अधिक जानने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कठोर दिखने वाले देवता ऐसे संकेत हैं जो लोगों को अपने भीतर झांकने में मदद करते हैं, उन्हें यह एहसास कराने की ओर ले जाते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं और ईश्वर के साथ एक होने का एहसास कराते हैं। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है। जब आप इन देवताओं को देखते हैं तो आप सिर्फ कठोर दिखने वाली किसी चीज को नहीं देख रहे होते हैं, आप अपने अंदर जो कुछ भी रोके हुए हैं उससे अलग होने का संकेत देख रहे होते हैं। यह एक अनुस्मारक है, जैसे कोई दोस्त आपको बता रहा हो कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें और बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें। इस तरह इन देवताओं का अनुसरण करना सिर्फ प्रार्थना करने से कहीं ज्यादा है। यह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और उस शांति के करीब पहुंचने के बारे में है जो हमसे कहीं बड़ी है। निष्कर्ष संक्षेप में, कुछ हिंदू देवताओं की डरावनी छवियां केवल लोगों को डराने के लिए नहीं है, उनके गहरे अर्थ है और जो पवित्र है उसके विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं। ये देवता डरावने लगते हैं लेकिन वे लोगों की रक्षा करने और उन्हें जीवन और आध्यात्मिकता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए भी है। उदाहरण के लिए, भगवान काली को अक्सर भयंकर रूप और खोपड़ियों की माला के साथ दिखाया जाता है, लेकिन वह बुराई को नष्ट करने और बदलाव लाने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इन देवताओं को देखकर अनुयायियों को अपने डर का सामना करने और बेहतर आध्यात्मिक स्थिति का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब हम वास्तव में इन छवियों का अध्ययन करते हैं तो हम हिंदू धर्म और दुनिया को देखने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। धर्म में कई परतें हैं और यह दर्शाता है कि पवित्रता के कई रूप हो सकते हैं।